खोल दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्कालना या सय्यदी सहिल लना अश्कालना या सय्यदी सहिल लना अश्कालना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व बनातिका व वालिदैका या खातमुन नबिय्यीन। हजार बार बशुएं दहन बमुश्क गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस नगमा कुजा व मन कुजा साद सुखन बहानाइस सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़मामरा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी बादज रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। मिलके बोलिए बादज रसूल हाशमी बादज रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। अपना तो ये अकीदा है बस सिद्क़ को यकीन। अपना तो ये अकीदा है बस सिद्क़ को यकीन। बादज रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। बादज रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। क्योंकि असल में ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले से। अम्मा बाद काबिल सद एहतराम बुजुर्गों अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि उसने हमें जहाँ लातादाद नेमतों से नवाजा वहाँ अपने प्यारे हबीब खातमुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन का उम्मती पैदा फरमाकर एहसान अज़ीम फरमाया और लातादाद दरूद व सलाम के तहफ़्फ़ुज़ उस बुलंद बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन पेश करते हैं जो हम गुनाहगारों और स्याहकारों के लिए रहमतल लिल आलमीन और शफ़ीअल मुज़निबीन बनकर तशरीफ़ लाए। हाज़रीन मोहतरम, आज का ये अज़ीम शान अक़ीदा ख़त्म नबूवत सेमिनार इनेकाद पज़ीर है जिसमें उलमाए अहले सुन्नत मशाइख़ उज़्ज़ाम स्टेज की जीनत कुछ बने हैं और कुछ बनने वाले हैं। अजीम मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाबे अब्दुस्तार जामी साहब PhD स्कॉलर, उन्होंने हुक्म किया फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। स्टेज पे जलवा फरोश अजीम मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब मौलाना मोहम्मद नदीम कादरी साहब और
दीगर सियासी और समाजी रहनुमा, कायदीन, ज़ुआमा और जनाब मोहम्मद इमरान सफदर साहब, इमरान साहब और इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अकीदा ख़त्म नबूवत के उन्वान से ताबीर है। मैं भी चंद मारूज़ात अर्ज़ करूंगा। मेरे बाद आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत, तकाबुल अदियान में इस्लाम की वकालत करने वाला अजीम स्कॉलर, अजीम आलिम, अजीम राइटर, मुसन्नफ़ कुतुब कसीरा, शेखुल हदीस हजरत पीर साईं गुलाम रसूल कासमी साहब ज़िदा मजदहू आपका आलिमाना, मुदल्लिलाना और नासिहाना खिताब होगा। यकीनन वो हमारे असातिज़ा में से हैं और अहद हज़रत की जलीलुल कद्र शख्सियात में से हैं। आप उनकी ज़ियारत भी करेंगे और उनका खिताब भी समाअत करेंगे। उससे कब्ल चंद लम्हे मुझे नसीब हुए, तौफीक़ इलाहिया जितनी नसीब होगी मैं आपकी समाअतों को कुछ अर्ज़ करूँगा। इंतहाई तवज्जो, अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है। ये उतना ही अहम और जरूरी अक़ीदा है जितना अक़ीदा तौहीद है। अक़ीदा तौहीद इस्लाम का पहला और बुनियादी अक़ीदा है। जितना लाज़िम और जरूरी ये अक़ीदा तौहीद है, उतना ही लाज़िम और जरूरी अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत है तो इस्लाम है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत है तो ईमान है। अगर अक़ीदा ख़त्म नबूवत में ज़रा भी शक आ गया तो ईमान बाकी नहीं बच सकता। ईमान के लिए अक़ीदा ख़त्म नबूवत अज़ हद ज़रूरी है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत की सराहत, वज़ाहत और इसके बयान के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में 100 मरतबा मुख्तलिफ अंदाज़ में और उसलूब में अक़ीदा ख़त्म नबूवत का बयान फरमाया। 210 मरतबा अहादीस मुबारक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मक्का, मदीना, ताइफ, बदर, ओहद, खंदक, तबूक मुख्तलिफ मकाम पर 210 से ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ख़त्म नबूवत का ऐलान फरमाया है। और पूरी अहादीस के मजमूए को अगर एक हदीस में ज़म किया जाए तो वो खुलासा यही होगा कि हुज़ूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुज़ूर का दीन आखिरी है, हुज़ूर की शरीयत आखिरी है और हुज़ूर के बाद अब नबी कोई पैदा। ये तो है मुख्तसर सी इसकी तारीफ़ी हैसियत। अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम की जान है, इसमें ज़रा भर भी शक आ जाए तो ईमान की शय नहीं बचती। अक़ीदा ख़त्म नबूवत कुरान की जुमला आयात का खुलासा है, जुमला अहादीस का खुलासा है। इस अक़ीदे की हिफाजत के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद अपने 3 बेटे कुर्बान किए, सहाबा ने खुद जंग लड़ी और सैयदना सिद्दीक़ अकबर
खलीफा खिलाफत मौला अली के इमाम बरहक, इमाम अव्वल, जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया और मौला अली ने पीछे नमाज पढ़ी, उस इमाम बरहक ने अपने दौरे खिलाफत में शमामा की मैदान में मुसैलिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग लड़के बहुत शुक्रिया। यमामा के मैदान में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वो किरदार अदा किया। 3 लश्कर भेजे आपने और तीनों लश्करों ने जाके वहां पे लड़ाई की और मुसैलिमा कज़्ज़ाब को वास्ले जहन्नम किया। तमामी अहबाब खड़े होकर इस्तकबाल करें जिनका मैं जिक्र खैर कर रहा था। वो हस्ती खत्म नबूवत के लिए सहाबा ने यमामा में कुर्बानियां दी थी। तवज्जो, स्टेज के दाएं बाएं अहबाब ज्यादा हकदार हैं कि वो तवज्जो करेंगे। जी मेरी अर्ज कबूल कर लेंगे तो मैं कर देता हूँ जरा। आप हजरत सारे अहबाब से अर्ज है कि आप सामने अगर ज़ियारत करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप भी आ जाए बरादर मोहब्बत, आप भी तशरीफ लें प्लीज़। लो जी मैंने क्या दिया। आप खुशबख्त हो कि आपकी इस पंडाल में एक सैयदजादा है और एक नबी के दीन का हकीकी वारिस आया बैठा है। सुभान अल्लाह। बेशक इससे भी आहिस्ता करोगे तो मैंने बात कारी देनी है। शायद पिछले साल का आपको याद नहीं, फिर 2 घंटे चल जाएगी गुफ्तगू, लेकिन आज मैंने वो घंटा जो पिछले साल इजाफी किया था वो मैंने उसमें से मिनहा कर लिया है। आज ज़्यादा वक्त नहीं है और आप वो मुख्तसर वक्त में ज़्यादा बातें सुन लें या सुना लें मुझे, और मिल के हम खत्म नबूवत का तज़किरा करेंगे। एक मर्तबा मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ एक हम के लिए प्यार से कहना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अकीदा खत्म नबूवत के लिए यमामा के मैदान में सहाबा ने सैकड़ों कुर्बानियां दी, अपने जिस्म के टुकड़े करवा लिए, शहादतें कबूल कर ली, जवानियां लुटा दी, बुढ़ापे कुर्बान कर दिए, लेकिन झूठे मुद्दई नबूवत से कंप्रोमाइज नहीं किया। तारीख आलम को बता दिया ये जमीन पर सबसे पहला सहाबा का इज्तिमा फिस्सैफ है। इज्तिमा कौली भी होता है, इज्तिमा फेली भी होता है, लेकिन ये इज्तिमा फिस्सैफ यानी तलवार से इज्तिमा करके सहाबा ने 1200 जवानियां लुटा के और 27,000 मुसलमान फौज के जवानों को वास्ले जहन्नम करके कायनात आलम की आने वाली नस्लों को बता दिया खत्म नबूवत वो मौजू है जिस पर हम जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। अकीदा खत्म नबूवत की असासियत इससे बड़ी क्या होगी कि कायनात के दूल्हा ने इमाम अंबिया ने अपने 3 बेटे कुर्बान कर दिए, और जब हजरत इब्राहिम बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल कर दिया और आपके दस्ते मुबारक पर खड़े होकर हुजूर की आंखें में रिम झिम जारी थी और करीम कायनात फरमा रहे थे, लोगों
अगर ये मेरा बेटा जिंदा रहता तो नबी होता। लेकिन सुन लो, नबूवत का सिलसिला तमाम हो चुका है। अला वाना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। यारो मुख्तसर सा अगर उसका खुलासा बयान करूं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अगर कासिम बिन मोहम्मद नबी नहीं बन सके, अगर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद नबी नहीं बन सके, अगर इब्राहिम बिन मोहम्मद नबी नहीं बन सके, और अगर यारे गार यारे मिजार खलीफा बिला फासल अबू बकर सिद्दीक नबी नहीं बन सके, और उमर फारूक मुराद मुस्तफा जिनके बारे में हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इसके अंदर जौहर नबूवत है, अगर मेरे बाद के नबी का इम्कान बाकी होता तो वो उमर होता। उमर ने भी नबूवत का दावा नहीं किया, जनाबे उस्मान ने भी नबूवत का दावा नहीं किया, वह हैदर कर्रार और जिसको तलवार हक ने दी, बेटी नबी ने दी, वो अली हसनैन के बाबा ज़हरा के शोहरे नामदार, वो नबी न बन सके। वह हसन मुज्तबा मुस्लिह उम्मत, वो नबी न बन सके जिन्होंने उम्मत की लड़ने के बाद सुलह करा के उम्मत को इकट्ठा कर दिया, वो नबी न बन सके। और शहीद करबला जो नौके नेज़ा पर कुरान की तिलावत कर रहा है, वो नबूवत का ऐलान न कर सका तो कायनात में इस काने भेंगे लूले लंगड़े की क्या औकात है कि नबूवत का दावा कर जाए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जम के जरा जम के, वक्त मेरे पास 20 मिनट है, 25 है। आप तो चौथे गेयर पे चले गए हो, अभी तो मैं वहां पहुंचा भी नहीं हूं। आप तो 26 मई पे चले गए हो, मैं तो अक्टूबर में खड़ा हूं, और अक्टूबर की भी 2 है, अभी सितंबर गुजरा है, गोल्डन जुबली का माह मुबारक गुजरा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर शर्त गर्म और 4-5 सूबों में खत्म नबूवत की वो जश्न और रैलियां और जलसे हुए, सेमिनार हुए, कॉन्फ्रेंस हुई, दिल खुश हो गया कि उम्मत बेदार है। अरे कानून तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत को 50 साल हो गए। 7 सितंबर 1974 से 7 सितंबर 2024 को 50 साल पूरे हुए। गोल्डन जुबली मना के खत्म नबूवत की नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, औरतों ने, बच्चों ने बता दिया कि हम खत्म नबूवत के कानून को भूले नहीं है। वो 74 में बना था, आज भी पहरेदार जिंदा है। पहरेदार जिंदा है तो जिंदा होकर इस बात का हमें अगली नस्लों तक ये पैगाम को मुंतकिल करना है। खत्म नबूवत हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हुजूर अल्लाह के, बोलिए बोलिए, हुजूर अल्लाह के, हुजूर अल्लाह के आप। और दूसरा जुमला, ये 3 जुमले याद करने में इब्तिदा में सबक जरूर सुनाता होता हूँ ताकि इस बज़्म में नया आने वाला पहला शख्स या बच्चा इसको तारीफ को अगर याद कर जाएगा तो मेरी मजदूरी पूरी हो जाएगी। अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ में 3 और चौथा जुमला बयान करके ये आगे बढ़ना चाहूँगा। पहला जुमला है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी, सारे बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। आप खड़े भी बोलेंगे, ये दाएं बाएं वाले, ये मेरी कुछ का सहारा नहीं लेंगे, आप दूसरी तरह बोलेंगे जैसे आप ये पंडाल वाले बोले, आप भी हुजूर अल्लाह के, माशाल्लाह। आधा मैंने बोलना है, आधा आपने, मुकाबला हो रहा है। हुजूर अल्लाह के, माशाल्लाह, हुजूर अल्लाह के। दूसरा जुमला, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं। यार मसला बना देता है, साल बाद गल भूल जाते हो तुम। मैंने पिछली दफा भी ये बताया था कि नहीं आएगा नहीं बोलना, हाँ पैदा नहीं, वो बच्चा जवान सदके जाऊं, फिर बोले हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी, हाँ ये बोलना, फिर बोले 3 बार आप ही, हुजूर के बाद कोई नबी, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। आएगा नहीं ये नहीं कहना, क्योंकि ईसा इब्ने मरियम तशरीफ लाएंगे, वो नबी भी होंगे, रसूल भी होंगे, वो तशरीफ लाएंगे। लिहाजा अगर आएगा करेंगे तो मुरब्बी कादियानी झट से आपको परेशान कर देगा कि अगर आएगा नहीं तो क्या आपके अकीदे में ईसा इब्ने मरियम आएगा कि नहीं? तो आपने कहना हाँ आएगा। तो फिर अगर एक मिनट,
करना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मुरब्बी आपको परेशान कर देगा कि जनाब अगर हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता तो फिर क्या तुम्हारे नजदीक ईसा इब्न मरियम आएंगे? तो आप क्या कहोगे? आएंगे ना, यही कहेंगे ना। अब दूसरा सवाल करके वो आपको परेशान और कर देगा, क्या वो नबी होंगे कि नहीं? मैंने पिछले साल सबक सुनाया, याद कराया, पढ़ाया, फिर भूल गए, यही तो दोबारा शुरू कर रहा हूँ और फिर आगे पता नहीं क्या वक्त मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये दोबारा तजदीद हो जाए कि हम कहेंगे कि हाँ वो नबी ही होंगे, वो नबी ही होंगे। तो वो इतराज करेगा यहाँ पे कि आप कहते हो कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो दूसरी तरफ कहते हो ईसा इब्न मरियम नबी हैं और वो आएंगे, तो फिर तारुद आ गया, फिर खत्म नबूवत का क्या बना? तो वो आपको परेशान कर देगा। लिहाजा जब तारीफ ही सादी सी कर लोगे तो मिर्जा कादियानी जहन्नम से भी नामुमकिन भी अगर मुमकिन हो कि वापस आ जाए तो वो आयात नुज़ूल मसीह को अकीदा नहीं बता सकता। क्यों? कि हमने तारीफ तो ये करनी है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं और हुजूर के बाद कोई नबी पैदा। भाई सच्चे नबी की बहुत सी निशानियां हमारे किबला कासमी साहब ने पूरी किताब लिखी है और उस किताब में बेबहा दलाल दिए हैं और वो दलाल हमने दस्तूर खत्म नबूवत कोर्स में भी शामिल किए हैं और हमारे सीनों में भी महफूज है। उनमें सादा सा कुलिया, आप अवाम बैठे हो, आपसे इल्मी वो उस तरह की वो आयात से बात लंबी नहीं करूंगा, सादा सी बात करूंगा। उलमाए हक्का, उलमाए अहले सुन्नह को सलाम है, उनकी मौजूदगी में एक तालिब इल्म अर्ज कर रहा है, भाई नबूवत के लिए सादी सी पहचान याद रख लो कि नबी होने के लिए ये शर्त है कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले आए और हुजूर उसकी तस्दीक फरमाए। मिर्जा कब आया? बाद में। पहली शरत ही फारग। अब हमें सोना होवे या कोड़ा होवे, आलम होवे या जाहिल होवे, करामती होवे बेकरामती होवे, हदैता होवे बेहदैता होवे, हुस्न वाला होवे बेठप्पा होवे, उसका किरदार कैसा क्यों ना हो, उसकी जवानी कैसी क्यों ना हो, कुल तो नबिय्यम आदम बैन रूहि वल जसद, कुल तो अव्वलुन नबिय्यीन फिल खल्क व आखिरुहुम फिल बास। और दायरा नबूवत का नुक्ता आगाज भी मुस्तफा है और उस दायरा नबूवत का नुक्ता इख्तिताम भी मुस्तफा है। सच्चे ने आना है तो सवालात मवेश नबी उस दायरे के अंदर आएंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दायरा मुकम्मल हो गया, अब गुंजाइश ही नहीं है। अब जो बाहर बाहर है वो रूड़ा क्रिकेट है, वो रूड़ा खूड़ा है, वो नबूवत का उसके साथ ताल्लुक करोड़वा इससे भी दूर का भी नहीं है। मिर्जा कादियानी बाद में आया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी तस्दीक नहीं बल्कि बशारत दी, सलासूना कज़्ज़ाबूना, उस वक्त तक क़यामत नहीं होगी जब तक कि 30 दज्जाल 30 कज़्ज़ाब दुनिया में ना आ जाएं, जिनमें से हर एक ये कहेगा मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ। फरमाया अला व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं खबरदार मैं आखिरी हूँ, मेरे बाद अब कोई नहीं। हुजूर ने तो बशारत दे दी। अब मकाम नबूवत तो बहुत ऊंचा है, मकाम नबूवत तो बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है। मिर्जा कादियानी तो एक गटर के छप्पड़ का गंदा कीड़ा है, इसकी क्या औकात कि हम इसको ममासिल करते फिरे? नहीं नहीं, मैंने कहा मेरा चैलेंज है। 19 साल पहले कॉन्फ्रेंस रब्बा में मैंने किया और मेरे कोर्सेस के अंदर जो पंफलेट है उसमें भी मैंने शामिल किया और जगह जगह, बल्कि ये सितंबर के पूरे महीने में तो मैं इस बात को आवाम तक पहुंचाकर थ्रू आवाम से मर्जियों के घरों तक पहुंचा रहा हूं। मेरा 19 साल पहले का तुम पे कर्ज है, वो ये है, और ये मेरा नहीं है, मेरे बुजुर्गों का भी है, मेरे असलाफ का भी है, मेरे अकाबिर का भी है। अकाबिर का कर्ज का जवाब नहीं दिया, मैंने उसको दोहराया है कि मिर्जा कादियानी तो खुद कहता है मैं आदमजाद नहीं हूं। मैंने कहा इंसान आदम की औलाद है और जो आदम का नहीं, मर्जियो तुम पर सवाल है, क़यामत तक की इजाजत है, बताना तुमने है। मिर्जा जब औलाद आदम में से नहीं तो किस जानवर की औलाद है? कुत्ते की है, बिच्छू की है,
गधे की है, खिंजीर की है, ये जवाब तुमने देना है। हम अगर बोलेंगे तो शिकायत होगी, हम अगर अर्ज करेंगे। भाई ये मिर्जा कादियानी की थोड़ी सी बात करके मैंने अकीदा खत्म नबूवत पे जो मारूजी जरूरी थोड़ी सी इख्तिसारन बात की मैंने कर दी। अब की सबक याद रखना, मिर्जा कादियानी को किसी भी बड़े मनसब के लिए परखना हमारे मिजाज में नहीं है। मामादी और ये तो गली का गंदा कीड़ा, और वहीं से वही को दफन किया और वही उसको फारग करो। मर्जियों से हमारा सादा सा चैलेंज है, मैं पहले भी कर चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ। तुम मिर्जे कादियानी को मोहल्ले का शरीफ आदमी साबित कर दो, मुंह मांगा इनाम देंगे। और अगर तुम साबित ना कर सको, हम गुंडा, आवारा गर्द, शराबी, फीमी हम साबित करते हैं, तो हम तुमसे रुपए नहीं लेते। इतना कहते हैं, इस खबीस को छोड़ो, मदीने वाले का कलमा पढ़ना। वाह वाह वाह, बाबा जी ने पुराने अंदाज में बात की। और नबियों को तो ऐसी मौत ही नहीं आती। मई का महीना आता है, हमारे दोस्त फेसबुक पे जब डिबेट करते हैं ना मर्दियों से, मुरब्बियों से, फ्रांस से और इटली से और मुख्तलिफ बैरून मुल्क से, तो मई का महीना आते ही वो गायब हो जाते हैं। मुनाजरे पे फेसबुक पे नहीं आते, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे वो नहीं आते, सोशल मीडिया पे। क्यों? हमारा एक ही सवाल होता है कि मिर्जा मरा कब, कहाँ, कैसे। इन तीनों सवालों का मर्ज़ाई जवाब दे दे, खड़े में मुंह मांगा इनाम मैं दूंगा। मिर्जा झूठा साबित होगा। क्यों? उसके किस्म की निशानी, उसने बड़े दावे किए, ऑल फॉल बकेगी, उसका नतीजा है। मैं उसकी सिर्फ एक डायमेंशन ये अर्ज करूंगा। मिर्जे कादियानी ने जो दावे किए ना, एक झलक वो है, मिर्जे ने नबी होने का भी दावा किया, नऊज़ बिल्लाह। मिर्जे ने रसूल होने के भी दावा किया, नऊज़ बिल्लाह। मिर्जे ने खुदा होने का भी दावा किया, नऊज़ बिल्लाह। मिर्जे ने खुदा का बाप होने का भी दावा किया, नऊज़ बिल्लाह। मिर्जे ने खुदा का बेटा होने का भी दावा किया, नऊज़ बिल्लाह। मिर्जे ने खुदा की बीवी होने का भी दावा किया, नऊज़ बिल्लाह। मिर्जे ने आदम से लेकर ताब ईसा हर नबी का मजमुआ होने का दावा किया, नऊज़ बिल्लाह। मिर्जे ने, तवज्जो करना, मिर्जे ने सिर्फ नबी होने का नहीं, ऐन मोहम्मद होने का भी दावा किया, नऊज़ बिल्लाह। और उससे बढ़कर ये कहता है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी बढ़कर हूं। मिर्जे पे लानत। सीना चौड़ा करके जरा आवाज बुलंद करके, हाथ बुलंद करके, मिर्जे कादियानी पे लानत। जिस दानिशखोर को ये बदअज़मी हो ना, वो ये कैप्सूल ले जाए। तो महफिल अच्छी खासी चल रही होती है, दरमियान में लानत पता नहीं क्यों आ जाती है। मैंने कहा मुझे इतना बता, मिर्जे के जो जुमले मैंने अभी सुनाए हैं, ये सच्चे हैं कि झूठे? आप सच्चे हैं कि झूठे? वो नहीं हो, खुदा के बंदो भाई तवज्जो करो, बात को सुन लिया करो भाई। जो मैंने बात को सुन ली, मैंने कहा, मिर्जे ने कहा मैं खुदा हूँ, ये सच्चा है। मिर्जे ने कहा मैं नबी हूँ, ये उसका दावा सच्चा है। मिर्जे ने कहा मैं रसूल हूँ, ये दावा सच्चा है। इसकी बात कर रहा हूँ ना। मिर्जे ने जो दावे किए, जो अभी मैंने आपको सुनाए, ये दावे मिर्जे के सच्चे या झूठे? सीने का जोर लगा बता, सच्चे या झूठे? अब लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कुरान की आयत है, झूठे पर खुदा की। तो मिर्जे कादियानी पे लानत। दानिशखोर के लिए इतना ही काफी है कि वो ये इतना सा तोहफा ले जाए। और अब दूसरी बात ये है कि मिर्जा कादियानी ने वो और फोल दावे किए, वो अफवाह बकी, अल अयाज़ बिल्लाह, अहले बैत अतहार की शान में, असहाब रसूल की शान में, औलिया उम्मत की शान में, आप मुसलमानों की शान में इतनी गलीज़ गालियां लिखी कि सुनने से अल अमान अल हफीज़ होता है। मुझे एक डिबेट के अंदर एक मरज़ई नवाज भी बैठा था, तो मरज़ई नवाज से हम बड़ी कोशिश कर रहे थे, यार छोड़ दे मरज़इयों का खाता, माफी दे, क्या करना है तूने, क्या जारी तेरी, क्या खाएगा, क्या पिएगा, उनसे उनका ज़बिया हराम, उनसे ताल्लुक हराम, उनसे हर किस्म का दीनी मामला, दीनी रब्त रखना हराम, क्या कर रहा है? वो कहते हैं जी कोई जुमला जो रट्टा रटाया, कहते हैं जिससे कोई लगा रहने दो। जुमला तो बड़ा डाढ़ा मैंने बयान किया था, यहाँ मेरे काबिल बुजुर्ग बैठे वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो जब मेरा जुमला आया ना, समझ तो आप गई हो, डैश डैश डैश, पूरा 100 नंबर दूंगा जो फिल करके घर जाएगा।
डैश डैश डैश। मैंने जब जवाब दिया, मैंने कहा फिर जब वहां कोई लगा हो तो उसने मेरा गिरेबान पकड़ के लगा, इतने भी बेबाक हो गए हो, ऐसी बात करते हो। मैंने कहा अभी लगा कोई नहीं, मैंने बात की है। कितनी गैरत आई है? क्या लगा? हाँ। मैंने कहा जो ज़हरा के बाबा को गाली दे या सनैन के नाना को बकवास करे वो करता रहे। हाथ जोड़ के कहने लगा अब मसले की समझ आई। और एक और बात में डायरेक्शन बदल की बात, थोड़ी सी बात को एक और जहत में बात करना चाहूंगा। मरज़ई नवाज से मुखातिब हूँ। मैंने कहा यार मरज़ई नवाज, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यार फेसबुक पे अदरवाइज मरज़ई हमारा जब भी पोस्टर देखते हैं तो कोई ना कोई कमेंट्स उल्टा पुल्टा करते हैं। मुझे जब रजिस्टर्ड सिमें नहीं हुई थी ना, ये पुरानी दौर है, कॉल आती मैं उठाता तो हेलो नाम बदियुज़्ज़मान जी मैं बोल रहा हूँ, आगे से माँ बहन की गंदी गालियाँ बगैर सांस लिए दे के आधे मिनट में फोन बंद। ये खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, और ये बायसे नजात है मेरे लिए वो कॉलें आज भी। बड़ी गंदी गालियाँ देते, फोन उठाया कौन? बदियुज़्ज़मान, गालियों पे गाली। मैंने कहा मेरे साथ तो ये होता है, ये मरज़ई करते। आगे से पता क्या कहता, कादियानी नवाज की बात बता रहे हैं तो और क्या करे, आपको फूलों के हार डालें। आप उनके मिर्जे को गालियां देते हो तो वो तुम्हें नहीं देंगे। आप उनके मिर्जे को, नबी को गालियां देते हो माज़अल्लाह, तो वो तुम्हें गालियां नहीं देंगे। मैंने कहा बात तो सही है, बिल्कुल बनता है उनका मुझे देना। मैंने कहा आपको तो नहीं ना देते। मैंने कहा आप तो उनको गालियां नहीं देते, सॉरी आप तो उनको गालियां नहीं देते। कहने लगा नहीं मुझे क्या जरूरत है, जो जिससे लगा लगा रहे, मुझे क्या है, मैं अपने मजहब पे कारबंद हूँ, अपनी इबादत कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है उनको गाली दूँ। मैंने कहा आप तो उनके साथ खाते पीते भी हो ना। हाँ यार वक्त की जरूरत है, हमसाए हैं, मजेदार हैं। मैंने कहा आना जाना मरना जीना सब कुछ है। कहने लगा हाँ है, हमारा क्या है। मैंने कहा बात इतनी सी है, ये इतना सा मुझे बता। तो बच्चों आप ऐसा है। मैंने कहा क्या तू मिर्ज़े कादियानी को नबी मानता है? भट्टी साहब आपने कैसी बात कर दी? भाई मैं मुसलमान हूँ, हुजूर का कलमा पढ़ता हूँ, भला मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैंने कहा मुझे यकीन था कि तू ऐसे ही जवाब देगा, लेकिन फिर सोचना मिर्जे को नबी मानता है? कहने लगा अस्तगफिरुल्लाह, नहीं मानता। मैंने कहा पक्की बात है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा लेकिन तू उसको गालियां भी नहीं देता, उनके बारे में कोई बुरा भला भी नहीं कहता, कभी तूने खत्म नबूवत की तकरीर भी नहीं, कभी तूने खत्म नबूवत का नारा भी नहीं लगाया, कभी तूने मरज़इयों को बुरा भी नहीं कहा, कभी तूने मिर्जे को भी बुरा नहीं कहा। कहने लगा मुझे बुरा कहने की जरूरत ही क्या है भाई, लेकिन मैं कलमा मिर्जे का नहीं पढ़ता। तवज्जो करना, मरज़ई नवाजों तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाए तो मेरी हाज़िरी मुकम्मल है। मैंने कहा इधर आ, फिर खुले दिल से वसीओ ज़र्फी से मेरी बात सुनेगा। कहने लगा बताओ। मैंने कहा मेरा तेरा कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं, मैं तेरे से एक बात करने आया हूँ। ये मिर्ज़इयों की किताब है, किताबें मेरे पास थी उस वक्त। ये किताब है मिर्ज़ा कादियानी की आईना कमालात इस्लाम। मैंने कहा ये मिर्ज़े ने लिखा है अरबी में, उसका उर्दू तर्जमा ये है, मेरे जो दावे को नहीं मानता वो ज़ुर्रियतुल बगाया है, कंजरी की औलाद है। मैंने कहा मिर्ज़े का दावा क्या है? उसके मलफूजात में, उसकी बाकी किताबों में है, हम नबी भी हैं, हम रसूल भी हैं। मिर्ज़े कादियानी के बकौल उसके इस तहरीर का मकसद लुब्बे लबाब ये है कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरी की औलाद है, ज़ुर्रियतुल बगाया है, कोठे वाले की औलाद है। मैंने कहा तूने अभी इतराफ़ किया कि मैं मिर्ज़े को नबी नहीं मानता, मिर्ज़ा तुझे कंजरी की औलाद कह रहा है। बात जरा ठंडे दिल से सुनिएगा। मरज़ई नवाज मेरा मुखातिब है, फ़कत आपके तवस्सुल से उस तक जाना चाह रहा हूँ, फिर आगे जाऊँगा, तवज्जो से नज़र रखिएगा। मैंने कहा तुम मिर्ज़े को नबी नहीं मानता? कहने लगा नहीं। मैंने कहा मिर्ज़े के बकौल तू कंजरी की औलाद है, और इस जुमले को दुनिया का हर मरज़ई हदीस का दर्जा देता है। नऊज़ बिल्लाह, हर मरज़ई दुनिया को इस जुमले को हदीस का दर्जा देता है, क्योंकि उसके मिर्ज़े ने कहा है। और हर मरज़ई का मज़हबी अक़ीदा है जो मिर्ज़े को नबी नहीं मानता वो ज़ुर्रियतुल बगाया, कंजरी की औलाद है। उसमें मुझे भी उसने गाली दी, मेरे अकाबिर को, तमाम उम्मत को, आप भी उसमें शामिल हैं। बता तूने तो मिर्ज़े को कभी कुछ नहीं कहा, मिर्ज़ा तुझे कंजरी का बेटा कह रहा है। आगे जुमला सुन। मैंने कहा बात सुन, तू मिर्ज़ा इस्लाम की फतह का कायल है या मरज़इयत की? कहने लगा अस्तग़फिरुल्लाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
मैं को मरज़इयों के साथ मिलकर मरज़ई थोड़ा हो गया हूँ। और मैंने कहा थोड़ा बहुता नहीं हुआ, मैं तेरे से सवाल ही पूछ रहा हूँ, क्या तू इस्लाम की फतह का कायल है या मिर्ज़इयत की फतह का कायल है? कहने लगा मैं इस्लाम की फतह का कायल हूँ, इस्लाम गालिब है, इस्लाम गालिब आएगा, इस्लाम गालिब रहेगा, यही है, मैं मिर्ज़इयत की फतह का कायल नहीं हूँ। मैंने कहा पक्की बात है? कहने लगा हाँ। मैंने रूहानी खजाइन निकाली, मैंने कहा ये मिर्ज़े की किताब है और इस किताब के अंदर लिखा है, तवज्जो भाई, सादा अंदाज में बात कानों तक पहुँचा कर दिल तक आप ले जाना और इसको गांठ मार लेना। मिर्ज़े कादियानी ने लिखा है कि जो हमारी फतह का कायल नहीं, साफ समझा जाएगा कि वो वल्दुल हराम है, हलाल ज़्यादा नहीं। जब मैंने इबारत आगे रखी उसको तो गुस्सा आ गया, वो इतनी बड़ी फक्कड़ निकाल के, गाली निकाल के मिर्ज़े को तोहफे में दी। मैंने कहा रुक जा, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कहेगा इतने गंदे। मैंने कहा तुझे अपनी जात पे बात आई तो गंदे नजर आए, हमें गंदे उस वक्त ही नजर आए थे जब इन्होंने आमिना के लाल पे भौंका था। सुनिएगा बात आगे। मैंने कहा एक और भी जुमला सुनता जा। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा जो हमारे मुखालिफ हैं उनके मर्द जंगलों के खिंजीर और उनकी औरतें जंगलों की कुत्तियों से बढ़ गईं। मैंने कहा बता, तेरी माँ को गाली दी है? तुझे दी है? तेरे बाप को दी है? मुझे दी है? मेरे बाप को गई है? मुझे तो गैरत आई है, तू बता। उसने फिर इतना सा फक्कड़ निकाला तोल के। मेरे मकाले में वो पूरा लिखा हुआ है लेकिन मैंने मलफूफ अंदाज में वहाँ भी लिखा। मैंने कहा बता। कहने लगा बड़ाई कंजर खबीस लानती मरदूद एड्डा बड्डा बगैरत। मैं क्या कुछ गैरत खा अपनी माँ ते एडी गैरत। जिसको समझ अगला जुमला नहीं आया फिर मैं क्या बोलूं, समझ आई? मैंने कहा अपनी माँ ते एडी गैरत, अपने बाप ते एडी गैरत, हसनैन दे नाना ते कोई गैरत नहीं। ते कलमा कादा पढ़ना है? कलमा किसदा पढ़ना है? मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है, उनके मकतूबात की जिल्द अव्वल में। उस जुमले का मफहूम ये है कि तू 1,00,000 मर्तबा भी दुरूद शरीफ पढ़ता रहे और अगर तेरे सामने से हुजूर का गुस्ताख गुजरे और तेरे वजूद में इर्ताश ना आए, तेरा पढ़ा हुआ दरूद तेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। रब तेरी इबादतों रियाजतों का मोहताज नहीं है, रब को तो धड़कता हुआ महबूब के लिए दिल चाहिए है। नहीं यार ऐसे नहीं, नारा लगा, खत्म नबूवत का नारा लगाना है तो जोश से लगाओ। नहीं अभी एक मिनट जवानों, एक मिनट। अच्छा एक बात मैं बताऊं, ये अभी खड़े लोग हाथ बांध के क़यामुल लैल में खड़े हैं, शायद मैं आपका क़याम तोड़ के आपको जरा गुफ्तार में लाना चाहता हूँ। एक रिपोर्ट बड़ी जर्नल सी है, हमारी सर्वे है हमारा, मेरे मोस्ट सीनियर नहीं बल्कि जर्नल मेरे तहरीक खत्म नबूवत के इंतहाई मुहक्कक, जिनकी किताबें पढ़कर हमने बोलना सीखा, जिनकी उंगली पढ़कर हमने मुनाजरे करना सीखा, उनकी मौजूदगी में ये बात वो तायद फरमाएंगे। हमारा सर्वे है कि जहां खत्म नबूवत का जलसा हो वहां या कादियानी रूप बदल के खुद आता है या अपना एजेंट भेजता है। जाओ जाके टेम्परेचर तो देखो। अभी टेम्परेचर मैंने बताना है, अभी नहीं हुए। मुझे अपने वक्त का शदीद एहसास है, मुझे लंबा सफर करके जी बहुत शुक्रिया। मैं अभी नारा लगवाना है, अभी भी क़यामुल लैल वाले नहीं आए, कब अभी भी वो वरकत नहीं, मैदान की सूरत आओ। मैं अक्सर कहता होता हूँ ओए खत्म नबूवत का जलसा सिर्फ सवाब का जलसा समझ के ना आया करो, खत्म नबूवत का जलसा हुजूर की खत्म नबूवत के महात का जलसा है। यासीना तान के अरे मरज़ई आता है या मरज़ई का टाउट आता है और सुबह जाके रिपोर्ट देगा या रात को जाके देगा। कैसे थे? चुप सुप थे, गुम सुम थे, कोई बात नहीं करे, ना मौलवी ने कोई बात की, वो भी मौजे करामतें बयान करके चला गया, लोग पैसे लुटा के चले गए। उन्होंने कहा वाह 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 ठीक हो गया, मकसद पूरा हो गया, जामी साहब ने बड़ी मेहनत की, 3 महीने हो गए, बड़े रोले पाए, कोई बात नहीं हुआ, कुछ नहीं। अगर सुबह रिपोर्ट जाए कि जनाब वहाँ तो मिर्जे का ऐसा ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, और जब हुजूर की इज्जत की बात होती थी तो 12 साला बच्चा भी तड़प जाता था, 70 साला बाबा भी वजद में आ जाता था।
हाथ उठा के हर बंदा नारे का जवाब दे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ये जो चौक में नारे हैं ना खत्म नबूवत के, ये शौकत खत्म नबूवत के लिए हैं। तुम्हें अंदाजा ही नहीं इसकी दर्द कितनी है, इसका असर कहां तक जा रहा है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। और जब तक उम्मत के नारा लगाती रहेगी, मैं वसूख से कहता हूं, दुश्मन तड़पता चलता रहेगा। दुश्मन को हिम्मत नहीं होगी आगे बढ़ने की। उम्मत सो गई तब आगे बढ़े। उम्मत को फिर जागना है। शामद नूरानी सिद्दीकी की तर्ज पे जागना है। खान अब्दुस्तार खान न्याजी की सूरत में जागना है। अल्लामा करमदीन तबीर की सूरत में जागना है। अल्लामा हसन फैजी की सूरत में जागना है। अल्लामा फजले अल्लामा गुलाम मुर्तजा मियानवी की सूरत में जागना है। अल्लामा गुलाम मोहम्मद मोहतसिब खोटवी की सूरत में जागना है। अल्लामा मामूर बिन रसूल पीर मेहर की सूरत में जागना है। ताजदारे अलीपुर सैयदा पीर जमात अली की सूरत में जागना है। आला हजरत फाजिल बरेली की सूरत में जागना है। और ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी की सूरत में जागना है। उम्मत जागती रहेगी, कभी इन उलमा की सूरत में, और कभी गाजी मुमताज, गाजी इल्मदीन, गाजी मुरीद हुसैन, गाजी मोहम्मद हुसैन, कभी इन शुहदा की सूरत में। जब उम्मत बेदार रहेगी ना, तो फिर किसी को जुर्रत नहीं होगी खत्म नबूवत पे नकब जनी करने की। ये जुर्रत हुई उस वक्त। हमारे यहां मामले बड़ा अजीब हो गया। ये अफगानिस्तान में मिर्जे के होते हुए अफगानिस्तान में 10-11 मरजई चले गए। पता चला गवर्नर अफगानिस्तान को मरजई आए हैं कादियान से दावत और तबलीग करने एनजीओ के रूप में, और कहा इधर आओ, लाओ 9-10 इकट्ठे किए, एक ही तोप के आगे बांधा उड़ाने लगा। उन्होंने कहा हमारा कसूर क्या है, हमने कोई वायलेशन की है? उसने कहा नहीं। उसने कहा कसूर फिर क्या, हमें मारने क्यों लगे हो? उन्होंने कहा तुम कौन हो? कहा मरजई हैं। कहा इससे बड़ा भी कोई कसूर है? इससे बड़ा भी कोई कसूर है? इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? 9-10 को उड़ा दिया, एक को बचा दिया। कहा इसको क्यों छोड़ा है? कहा कोचा ये वापस जाएगा ना, उनको बोलेगा इधर ऐसा करता है। ये इलाज जब तक उम्मत ने किया, उम्मत उरूज पे रही। और जब चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे गुस्ताखी रसूल यहां हो तो सजा, बरतानिया में हो तो कोई सजा नहीं। मैंने बात बड़ी कर दी है, पता नहीं किसको समझ आई है नहीं। गुस्ताखी रसूल पाकिस्तान में हो तो सजा, कनाडा में, इटली में, यूरोप में हो तो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस वहां नहीं अमल करती, वहां नहीं होगा। क्यों? आजादी राय है, वहां इस्लाम गालिब ही नहीं है, लिहाजा वहां उनको सजा नहीं है, वो जो मर्जी करते फिरे। जब शेखुल इस्लाम ऐसा कहेंगे तो फिर हालत क्या बनेगी उम्मत की? और एक ये आया है जूनियर मिर्जा मोहम्मद अली, नाम भी एक ऐसा है, नाम तो लेने नहीं चाहिए। ये दोनों नाम जो है मुबारक हैं, ये दोनों नाम हमारे हैं, बस इसका इतना ही नाम काफी है कि जूनियर मिर्जा। और वो क्या बकबक करता है? बड़े लोग उसके फैन फॉलोइंग, कहते हैं जी बड़ा लाखों की उसकी फैन फॉलोइंग है। और वो क्या कहता है? कहता है मुझे तो अभी लिटरेचर मर्जियों ने दिया है कि उसमें तो ये मुझे पता चला है, उसमें ये मुझे पता चला मर्जियों का लिटरेचर पढ़ के कि मैदान से पीर मेर अली भागा है, मिर्जा तो नहीं भागा था। मैंने कहा तेरी तहकीक पे भी लानत, इतना बड़ा तू रिसर्चर मुहक्किक है और ये 1.25 सदी पहले का वाकया तुझे पहले पता ही नहीं है। मर्जियों के लिटरेचर से तुझे इल्म हो रहा है, तेरे इल्म पे भी तो कुर्बान, तेरा इल्म इतना है, मस्तर इल्म इतना ये है कि तू 1.25 सदी पहले के वाकये को नहीं जानता और पैसे सहाबा की और अहले बैत की और आइम्मा फिक्र और औलिया की जात पे करता है। और इल्म ये भी नहीं कि 1.25 सदी पहले लाहौर में हुआ क्या था। इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर की आबरू के लिए मैदान में निकलने वालों, तुम्हें मुबारक हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम कितना बड़ा काम कर रहे हो। किसी अल्लाह वाले ने क्या खूब कहा था, अगर हमें पता चल जाए ना कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की नौकरी का अज्र क्या है तो खुशी से हमारा दिल और दिमाग फट जाए।
ये इसको पैमानों में नहीं तोला जा सकता, नापा नहीं जा सकता कि ये कितना अजर है, ये देने वाला जानता है कि कितना अजर है। लेकिन आप कभी अल्लाह पे तवक्कुल रख के मैदान में निकल आओ और निकल के इस काम पे लग जाओ, तो जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी भर ख़त्म नबूवत का काम करते रहे ना, करते रहे और इसी में मौत आ गई, लेकिन शर्त है सही अकीदा रहे, सही अकीदा रहकर ख़त्म नबूवत की बात करते रहे और काम करते रहे। इंशाअल्लाह रब की बारगाह में उम्मीद वासक रखता हूँ कि कब्र में भी पहचान नसीब हो जाएगी हुजूर अलैहिस्सलाम की, हाशर में हौज़े कौसर का जाम नसीब हो जाएगा। ये इस जूनियर मिर्जा की क्या हैसियत और क्या औकात, इसको अभी तक खत्म नबूवत के मसले पे शरह सदर नहीं मिला, इसे अभी तक हुजूर अलैहिस्सलाम के वारिस सहाबा पे शरह सदर नहीं मिला, इसे अहले बैत पाक पे शरह सदर नहीं मिला, इसे खुद नबूवत के और खत्म नबूवत पे शरह सदर नहीं मिला। और इसको तुम कौन सी अफलातून और ये वो बनाए बैठे हो, फेसबुक और यूट्यूब को मुर्शिद बनाने वालों, गुमराही के किनारे से वापस लौटो, मुर्शिद हैं तो ये बैठे हुए हैं। आओ इनकी मजलिस में बैठो, तुम्हें हक हक नजर आए और तुम्हें पता चले दुनिया के मज़ाहिब क्या हैं और इस्लाम उनमें क्या फौकियत रखता है, इस्लाम उनके दरमियान हकीकत क्या हकानियत रखता है। कभी इनकी मजालिस में आकर देखो, बैठ के देखो, तुम्हें पता चलेगा खत्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। बस यहीं से बात शुरू की थी, यहीं पे बात खत्म कर रहा हूँ। खत्म नबूवत पे दूसरी राय आ जाए ईमान चला जाता है। इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला बड़ा ख़ास है। आप फरमाते हैं कि जिस कलमा पढ़ने वाले को ये मालूम नहीं ना कि ख़त्म नबूवत क्या है, ये जो जामी साहब ने और उनके रोफा खान ने, उनकी पूरी टीम ने ये जो आज कॉन्फ्रेंस नहीं साल साल से कर रहे हैं ना, ये आपको अकीदा खत्म नबूवत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मत का ईमान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो जरा, इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिस कलमा पढ़ने वाले को खत्म नबूवत का मानी मफहूम नहीं पता, वो बंदा मुसलमान नहीं है। इतनी बड़ी बात है, यानी गोया मुसलमान होने के लिए खत्म नबूवत का जानना फर्ज है। जिस तरह अल्लाह एक है उसी तरह यह माना जाए कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है। ये इतना अहम है। और दरमियान में जो कोई कज़्ज़ाब दज्जाल बेईमान आए उनकी तो बात ही छोड़िए ना, उनकी तो हसीयत ही कोई नहीं। बस आमिना के लाल ने फरमा दिया, बाबा जी क्या कहा करते थे, बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते होते ना एक हदीस पढ़ के जो हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने अली शान है कि ज़मीन के ज़र्रों के बराबर मैं कसम उठाता हूँ कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। इसकी शरह करते हुए बाबा जी कहते होते थे, और तेनू तेरी माँ जवान होंदियां बचपन इक्को ही लफ्ज़ कहती है, ए तेरा अब्बा ही। ईमानदारी ना 10 सियाने बैठे हो, कदी यूनियन कौंसल के सैकटरी नूं जाके पूछा जे ऐ ही मेरा अब्बा, कदी चाचे नूं पूछा जे ऐ ही मेरा अब्बा, कदी मामे नूं पूछा जे ऐ ही मेरा अब्बा, कदी खाला नूं पूछा जे ऐ ही मेरा अब्बा। अपने अब्बे ते कदी तस्दीक नहीं ना की। एक बारी मां ने कहा ऐ तेरा बाप है, सारी जिंदगी नूं बाप मान लिया। बाबा जी कहते होंदे सन, वो एक बारी मां दे कहण ते एक अजनबी नूं सारी जिंदगी बाप मान लेना है। उन्हें जमीन दे ज़रियां दे बराबर फरमाया मैं आखिरी नबी हां। अजे भी कुछ शक बाकी, हुजूर आखिरी नबी है। मिर्जा कादियानी क्या, मुसलमा क्या, असद अंसी क्या, सच्चा बिन्त हारसा क्या, बहाउल्लाह ईरानी क्या, मोहम्मद हुसैन बाब क्या, मोहम्मद जिक्री क्या, ये जेलमी क्या, फलां क्या, टमकान क्या, कुछ भी नहीं है। बस बात खत्म है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है। और मिर्जे की जो औकात है, मैं सर्जरी करना चाहता था लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। मुझे एक और खत्म नबूवत के प्रोग्राम में बहुत दूर जाना है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। उस सारी सर्जरी को मैं आधे 2 मिनट में मुकम्मल करके बात इख्तिताम कर रहा हूं कि मिर्जा कादियानी के बारे में जो मैं लफ्ज बयान कर रहा हूं रिकॉर्ड हो रहे हैं। मिर्ज़ाइयों को दावत फ़िक्र है, अगर ये अल्फाज मैं मिर्जे की कुतब से मिर्जे की किरदार में साबित ना कर पाऊं तो जो चोर की सजा वो मेरी, और अगर साबित हो तो फिर तुम्हें दावत इस्लाम है। आ जाओ, इस मरदूद को छोड़ो। और वो अल्फाज क्या हैं? बदगुफ्तार, लानती किरदार, हर्जा सराय में मुंह जोर, नबूवत का चोर, झूठ का मुजस्सिमा, अंग्रेज के बूट का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का गंदा, आदात जलील, फितरत रजील, बात शक्ल, कोहता अकल, बकरू खदोखाल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल स्याह,
ज़मीर था और फरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल अनाम, गालियों की बरसात, इर्तदाद की सियारात, ईमान का शिकारी, दर अंग्रेज का भिखारी, दौलत का हरीस, मुनाफिकत का मरीज, इखलाक का कातल, सरापा बातल, नंगे शराफत, लायक हकारत, फितना साफ, नौसरबाज, अलामत फसाद, मुनकर जिहाद, कलीसा का पुजारी, मलका बेसद के बारी, इमाम तजल तलबीस, बाइश फख्र इब्लीस, पेशवाए मुर्तद्दीन, रहनुमाए जिंदगीन, मुसलमान कत्ताब कतर जमान, अस्वद अंसी का निशान, दुश्मन कुरान, बानिए फितने कादियान। शख्सियत बड़ी शैतानी है, तवज्जो चाहूंगा, शख्सियत बड़ी शैतानी है, शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम मिर्जा कादियानी है। मैंने दिल से पूछा किबला शाह जी, मैंने दिल से पूछा मुफ्ती साहब किबला, उस्ताद गिरामी को तो बार बार ये सबक सुनाया है, दिल से पूछा है, दिल नादाम पता कुछ तसल्ली हुई? जवाब आया हक तो ये है कि मिर्जा तेरा हक अदा ना हुआ, मिर्जा तेरी तकजीब मेरा फर्ज शरीयत, मिर्जा तेरी तजलील मेरी ऐन इबादत। मिर्ज़ाइयों से जितनी नफरत करोगे उतना हुजूर की बारगाह में क़ुर्ब मिलेगा। एक बंदे ने मुझे कहा मुझे तो मिर्ज़ाइयों से नफरत कोई नहीं, आप बड़ी नफरत करते हो। मैंने कहा फिर ताज्जुब किया, अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत तलाश कर। अगर हुजूर की मोहब्बत होती तो मिर्ज़ई से मोहब्बत कभी ना होती, क्योंकि मुजद्दद अल-फ़सानी ने लिखा है कि मोहब्बत ज़िद्दैन वाली मोहब्बत एक दिल में जमा हो ही नहीं सकती, या महबूब की होगी या महबूब के दुश्मन की होगी। तो पहचान ले, अपना अपना मुहासबा कर लो, किसी मुफ्ती की ज़रूरत ही नहीं है। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है उसके दिल में मिर्ज़ई की नफ़रत होगी, और जिसके दिल में मिर्ज़ई की नफ़रत नहीं, इसका मतलब उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत